ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने मांडुक्य कारिकाओं के आगम प्रकरण में उपनिषद के 6 मंत्रों के बाद आने वाले 5 कारिकाएं पढ़ ली थी और छठी पढ़ना शुरू किया था। आज छठी को दोबारा पढ़ते हैं। 5 कारिकाओं में उन्होंने ये बताया कि भोक्ता और भोग्य जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल में एक ही रियलिटी है जो कई प्रकार के भोक्ता और कई प्रकार के भोज्य बन जाती है। और इसका ज्ञान अगर किसी को है, अनुभव है इसका, तो फिर बाहर से देखने को वो कोई भी भोग करता हो वो भोगों में लिप्त नहीं हो रहा है। जब विषय और विषय में फर्क ही नहीं रहा तो फिर भोगना क्या हुआ, ऐसा वो बताया उन्होंने। यानी जो दूसरे पहली दूसरी तीसरी स्टेप्स हैं उन्हीं में हमको दिख रहा है कि ये जो इंडिविजुअल है यही तो यूनिवर्सल हो गया। अब यूनिवर्सल हो गया तो भोग क्या है उसके लिए। और स्थूल सूक्ष्म में भी वही है, परंतु सुषुप्ति में सारा एकाकार हो गया है। तो इससे गौड़पाद जी हमको ये दिखा रहे हैं कि ऐसा हो गया। और उन्होंने जागृति में हमको तीनों दिखा भी दिए थे ध्यान में। अब इसके बाद वही सर्वेश्वर है, वही सृष्टि स्थिति प्रलय करता है, ऐसा उल्लेख छठी कार्य मंत्र में हुआ था। उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। उसको समझा रहे हैं कि उत्पत्ति हुई थी, माने किसकी हुई थी? जो हमको सत्य प्रतीत हो रहा है उसी की तो उत्पत्ति देखेंगे हम। पढ़ते हैं हम लोग, छठी करेगा। प्रभव सर्वभावानां सताम इति विनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणः चेतोंशून् पुरुषः पृथक। ये पृथक शब्द दोनों लगाना है। सर्वं प्राण पृथक जनयति चेतोंशून् पुरुषः पृथक जनयति। तो पहला ये सवाल है कि जो सत्य प्रतीत हो रहे हैं सतम, उन्हीं सब भावों की उत्पत्ति सोचना है, ये तो निश्चित है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि असत की उत्पत्ति हो रही है। नहीं, उत्पत्ति तो सत्य की हो रही है, हमको अनुभव में तो आ रहे हैं। पहली बात तो है कि हमको अनुभव में आ रहे हैं सारे, और तभी हम सोचते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। उत्पत्ति का सवाल हमारे मन में तभी आता है जब हम सत्य सोच रहे हैं, हमको भावों की उपलब्धि हो रही है, स्थूल हो सूक्ष्म हो, हमको सब भावों की उपलब्धि हो रही है। इसको कोई डिनाई नहीं करता है। उपलब्धि नहीं हो रही है ऐसा नहीं कहते, इसलिए उपलब्धि तो हो रही है। ये मन का ही प्रोजेक्शन है कि किसका है क्या, पर उपलब्धि तो हो रही है। फिर ये कहाँ से हुई, कि किसने की, ये सवाल तब आता है। अगर हम कहें कि कुछ है ही नहीं तो फिर उत्पत्ति किसकी? इसलिए पहले जो सोच है उसके बारे में सोच लो कि हमको दिख रहा है, हमको सत्य प्रतीत हो रहा है, उसकी हम सोच रहे हैं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई। बता रहे हो उत्पत्ति कहाँ से हुई। ब्रह्म के दो भावों की कल्पना कर लो, अवस्था भेद नहीं है। पर अभी तक जो हमने देखा इस तीसरे पाद तक आए हैं तब, कि एक तो है हिरण्यगर्भ, यानी जिसके पास मन है, वैश्विक मन वाला चेतन, है ना। तो करना तो वही कर सकता है। सृष्टि करता हम कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर सृष्टि करता है। तो करता कौन है? जिसके पास मन है वो करता है।
और वो करता है, मैंने क्या, अलग अलग रूप बना लिए, अलग अलग नाम और रूप हो गए, ये उसने किया। हमको जीव क्यों प्रतीत हो रहे हैं, दोनों को देखना है ना हमको। एक तो विविधता की प्रतीति और उसमें जीवत्व की प्रतीति। तो ये जो पुरुष है, पुरुष माने चेतन मात्र को पुरुष कहा यहाँ पर। जो चैतन्य है, जैसे ही कल हम लोगों ने देखा था, जैसे ही एक यूनिट बना, उसमें चैतन्य रिफ्लेक्ट हो गया। उसको बनाना क्या है, पृथक पृथक आपने बनाए तो पृथक पृथक रिफ्लेक्ट हो गया। पानी के जितने घड़ों में, जितने अलग अलग घड़ों में पानी है, उसमें सूर्य का रिफ्लेक्शन है। सूर्य ने कुछ किया क्या? इसलिए ये सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार है, हम लोगों की उत्पत्ति इस प्रकार है। हम लोग को सृष्टि सत्य प्रतीत हो रही है, इसने बनाई। तो एक तो जो हिरण्यगर्भ है, जो प्राण है, उसने नाम रूप फैला दिए सारे। और जैसे ही नाम रूप का कोई एक यूनिट हुआ, उसमें चैतन्य तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। पृथक पृथक मैंने उसके भी नाम रूप अलग अलग बने, इसमें भी अलग अलग जीव हो गए। जीव का जैसे मैंने कहा, कोई संख्या ही नहीं है ना। पेड़ के एक डगलियम करते तो और एक जीव हो जाता है। तो जैसे एक यूनिट बना है शरीर मन का, देखो हमारे अंदर कितने जीव है मालूम है? संख्या में नहीं बताओ, हजारों माइक्रोब्स हैं हमारे शरीर के अंदर। देखो एक बिकोलाई नाम का एक रोग मैंने सुना था, इससे यूरिन इन्फेक्शन। हमारे यूरिन में एक जगह हजारों बैक्टीरिया हैं, और वो जो अपनी जगह छोड़ के कहीं जाते हैं तो बीमारी हो जाती है। लिविंग सेल्स अगर हमारे में नहीं होंगे तो हम जिएंगे कैसे? हमारी चमड़ी में सेल्स हैं, हर एक सेल्स है। उनके लिए हम समष्टि है, व्यष्टि है सारे। इसी तरह से भगवान समष्टि है, हम सारे व्यष्टि हैं। तो अलग अलग पन्ना जहां आया, वहां एक जीव भी आ गया, जो उनका कहना है। तो ये समझना है हमको, ठीक है। सर्वभावानाम सताम इति प्रभव विनिश्चय। प्राण जो है, यानी हिरण्यगर्भ, मन वाला ईश्वर, वो सृष्टि फैलाता है। अब जो पुरुष है, माने हम कल्पना में उसके भाग कर रहे हैं। कोई कहेंगे माया से सृष्टि बनती है, ईश्वर रिफ्लेक्ट होता है। पर माया से सृष्टि कैसे बनी? ईश्वर बनाएगा ना सृष्टि। तो जो मन वाला ईश्वर है, वो सृष्टि बना रहा है। और जो चेतन है, वो तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, ये कह रहे हैं। जीव कैसे बने? अलग अलग रूप बने, रूप बनते हैं चेतन रिफ्लेक्ट हो गया। अभी हिसाब से देखो तो, जैसे ठाकुर ने देखा हुआ है मैंने, पत्थर वत्थर सब में जीव है, उसकी अभिव्यक्ति कम होगी। ठाकुर ने तो पत्थर नाचते हुए देखे ना। अच्छा, साइंस के अनुसार अगर देखो तो एक मॉलिक्यूल के अंदर स्पेस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब घूम रहा है तो हम जीने का लक्षण ही घूमना देखते हैं ना। तो फिर वहां जीव नहीं है क्या? हमको नहीं दिख रहा है, घूम कैसे रहा है? ऑटोमेटिकली अपने आप घूम रहा है। चेतन के बिना तो कोई चीज अपने आप होती ही नहीं कहीं पर। कोई पूछ रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें और चेतन में क्या फर्क है? अरे शब्द ही बता रहे आर्टिफिशियल, हम चेतन है ना, हमने बनाया ना वो। और उसमें क्या है, एक मैं फर्क बता रहा हूँ। चैतन्य की व्याख्या करो। साधारण हम लोग सोच रहे एक प्रकार से, हम लोग एक प्रकार से सोच रहे एनिमेशन माने हलचल। दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं रिएक्टिविटी चेतन का लक्षण। यानी जैसे टेबल है, टेबल को मैंने मारा तो टेबल कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं मेरे हाथ में चोट दे रहा है वो, पर हम रिएक्ट करते हैं। इसको बोलते हैं चेतन का लक्षण। ये दोनों बहुत ही छिछली चीज है। चेतन का लक्षण, अब चेतन में घुसना पड़ेगा तब चेतन मालूम होगा हमको। इसलिए चेतन सर्वत्र है। और अगर एनिमेशन मानो तो चेतन उस मूवमेंट का लक्षण है।
और इन दोनों का लिंक भी हमने देखा है। जहां मैं आ गया ना, वहां ये प्राण आ गया। यही प्राण, मैं रूप जो भगवान, उन्होंने सृष्टि बनाई। ठीक है, ईश्वर के मैंने सृष्टि बना दी। क्यों बना दी वो बाद में बताएंगे। अभी तो कह रहे बनाई किसने, कैसे, ईश्वर ने बना दी। अब ब्रह्म जो है, यानी हम ऐसा मन में कल्पना कर रहे हैं कि जो चेतन है वो तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो ही गया सब जगह। ऐसा कहाँ है कि जो चेतन रिफ्लेक्टेड नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एटम में, मॉलिक्यूल में, पत्थर में, इसमें तुम्हारे, हम कहते हैं ना ईश्वर सर्वत्र है, तो सर्वत्र ईश्वर तो चेतन है ना। ये सैंड है, इसमें भी ईश्वर है। तो ऐसी सृष्टि बन रही है। रूप जो है, नाम रूप फैलते चले गए, और नाम रूप फैले वैसे वैसे ईश्वर आ गए। ठीक है, समझा है ना। अब हमने मुंडा बनाया, बनाते उसमें जीव आ गया। एक यूनिट तैयार होती है, उसमें जीव तो है ही। जैसे हमने ये मुंडा बनाया, ऐसे ईश्वर ने दुनिया बना दी। हमारा एक व्यक्तिगत मन है, हमने कुछ बना दिया। समष्टिगत मन है, उसने सारी दुनिया बना दी। वो आचार्य इसको पहली चीज को समझा रहे हैं कि जो सत प्रतीत हो रहा है, उसी के तो सृष्टि सोच रहे हैं। सताम विद्यमान नाम। अब ये जो अपने में सत्य तो नहीं है ये, पर हमको सत्य लग रहा है ना। इसलिए आचार्य करे स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण विद्यमान नाम। संस्कृत में कई बार नाम के बाद में विशेषण लगा देते हैं, उसको पीछे जोड़ना पड़ता है। सताम माने विद्यमान नाम, स्वेन अविद्याकृत नाम रूप माया स्वरूपेण विद्यमान नाम। अविद्या के कारण नाम और रूप, ये जो माया है, उस स्वरूप में विद्यमान है। नाम और रूप ही माया के लक्षण है। ये हमें अविद्या के रूप में आ रहा है, हम इसको पहचान नहीं पा रहे, तो नाम और रूपों में हमको सत्य लग रहे वो। अविद्याकृत नाम और रूप जब सत्य हमको लग रहे, वो भाव ये समझा रहे थे। सर्व भावानाम। अब कौन से भाव है उदाहरण के लिए, अभी तक हमने पढ़े वो विश्व तेजस प्राज्ञ भेदानम। जागृत में भाव, सुषुप्ति में, स्वप्न में, वो सारे अलग अलग बन गए। प्रभाव उत्पत्ति, इनकी उत्पत्ति सोचना है। वक्षति च वंद्या पुत्रो न तत्व न माया वापी जाए थे। वंद्या पुत्र एक शब्द हो गया खाली, उसकी उत्पत्ति न रियली हो सकती है, न माया से होती है। तो जो हमको सत्य प्रतीत हो रहे, उनकी उत्पत्ति सोचिए। यदि असत्ता में वो जन्म साथ। अभी एक सुंदर चीज बता रहे हैं यहाँ पर। अगर हमको जो भी दिखता, हाँ, तो नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे ही दिखता, तो हमको ब्रह्म का पता कैसे चलता। यदि असत्ता में वह जन्म स्यात् ब्रह्मणो अव्यवहार्य ग्रहण द्वारा अभाव असत्व प्रसंग। फिर इसका ओरिजिन भी असत हो जाता है। हमको लेने के लिए कुछ रहता ही नहीं, ब्रह्म को कैसे जानेंगे। सृष्टि देख करके हमको सृष्टि बनाने वाले की याद आ रही है, ये यहाँ पर अर्थ है। सताम भावानाम ओरिजिन हमको सोचना है। इसका अर्थ ये हुआ कि सृष्टि देख रहे, तभी हमारे मन में आता है सृष्टि करता कौन है। सृष्टि देख रहे खाली नहीं, सृष्टि सत्य प्रतीत हो रही है, इसलिए सोच रहे। अब सृष्टि सत्य अगर हमको दिख रही है और हमको सही लगी नहीं लग रही है वो, तो फिर क्या सोचेंगे हम। दृष्टम च रज्जु सर्पादीनाम अविद्याकृत माया बीज उत्पन्नानाम रज्ज्वादि आत्मना सत्वम। माने सर्प है, वो हमको सत्य दिख रहा है। सत्य नहीं है, पर रज्जु तो सत्य है ना। दुनिया अपने में मिथ्या होते हुए भी ब्रह्म सत्य के कारण दुनिया सत्य प्रतीत हो रही है ना। इसलिए दुनिया सत्य प्रतीत हो रही है, इसको मना मत करो।
दुनिया सत्य प्रतीत हो रही है, सत्य नहीं है, तो फिर ब्रह्म ने बनाई है। महत्व की बात है ये, हाँ। सब्जेक्टिव सुपर इंजिनियर हमने नहीं बनाई। नहीं, निरास्पदा रज्जु सर्प मृग तृष्ण का दया कचित उपलब्ध। साफ है, उसमें कोई आश्रय ही नहीं है रज्जु का, ऐसा नहीं देखते। हम पानी देख रहे हैं, पानी नहीं होगा पर रेती तो है वहां पर। कुछ भी नहीं है, हमको कुछ दिखने लगा, ऐसे मतलब ये नचित यथा रज्ज्वं प्राक् सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प सन एव आसीत्। सर्प जब तक उत्पन्न नहीं हुआ था तो रज्जु रूप में, और सर्प जो है वो रज्जु रूप में सत्य है ना। सत्य, सर्प उत्पन्न भी नहीं हुआ था पर रज्जु रूप में तो वो सत्य है। एवं सर्वभावानां उत्पत्तेः प्राक् प्राण बीजात्मना एव सत्वम्। इसलिए सभी प्रकार जो है, प्राण उनका बीज है ना सबका। प्राण ने ब्रह्मा सूत्रात्मा जो भी कुछ बोलो, तो उस रूप में सारे सत्य हैं। जैसे मुंडक उपनिषद में पढ़ा है, इति अतः श्रुतिरपि व्यक्ति ब्रह्म ही वैदम, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये बता रहे हैं। आत्मा एवं इदम अग्रे आसीत इति गुरुधर ने बोला, पहले तो आत्मा ही था। तो पहले था तो अब क्या है, आत्मा ही है। पहले आत्मा ही था, अब इसका आत्मा भी नाम है, नाम रूप भी आ गया, ये फर्क। अब ये बनाने वाला, हाँ। यहाँ पर देखो संभाल के पढ़ना, सर्वम जनेति प्राणः, इसके बीच में डैश लगा दो। सर्वम जनेति प्राणः, इसको एक्सप्लेन नहीं करें अगले शब्द में, इसको बहुत बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए सर्वम जनेति प्राणा करके छोड़ दिया, हाँ। प्राण ने सब कुछ बना दिया। चेतुंशून अंश व इव रवे, सूर्य की किरणें है, क्या बताओ ना। हम सूर्य की किरणें कहते हैं, बनाते भी चित्र ऐसा ऐसा ऐसा, तो बीच में क्या है, सूर्य की रश्मि फैली हुई है, इसको कहते हैं सूर्य की किरणें। उसके लिए सूर्य ने कुछ किया भी नहीं है। सूर्य दिखता है तो उसकी रश्मियां फैली हुई रहती है कि वो उस तरह से चिदात्मक से पुरुष से, पुरुष जिसको कह रहे हैं वो चेतन है, चित स्वरूप है वो। चेतो रूपा अलार्क समा, जलार्क समा, जल में जैसे सूर्य, ऐसे प्राज्ञ तेजस विश्व भेदे न, दो प्रकार के भेद। जागृति में रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्वप्न में रिफ्लेक्ट हो रहा है, नींद में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर आदमी में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, पशु में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, देवताओं में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। देव तिर्यगादि देह भेदेशु विभाव्य विभाव्य माना चेतो अंशवा, इसमें दिखने वाले सूर्य की किरणें, ये तान पुरुष उनको पृथक विषय भाव विलक्षण, विषय भाव विलक्षण, विषय माने जड़ हमको दिख रहा है वो विषय हो गया, इसमें चेतन दिख रहा है वो पुरुष का रिफ्लेक्शन है। पुरुष का रिफ्लेक्शन होने से ऑब्जेक्ट नहीं लगता, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और नहीं तो हमको ऑब्जेक्ट दिखते थे। हमारा शरीर सोचो तो ऑब्जेक्ट है, हम सोचो तो सब्जेक्ट है। अग्नि स्फुलिंगवत सलक्षण, एक तो अग्नि से स्फुलिंग निकलती है, अग्नि निकलती है वो, जलार्कवच्च जीव लक्षण, या फिर पानी में रिफ्लेक्शन है, उसको हम कह देते हैं जीव। तो इतर सर्वभाव, यानी अलग अलग जो बने हैं, ये प्राण ने बनाए, हिरण्यगर्भ ने पहनाए, परंतु उसमें जीवत्व जो आया वो उसका रिफ्लेक्शन है। जी बीजात्मा जनयति यथोर्ण नाभि, ये जो उदाहरण दिया हुआ है, मकड़ी ने ज्यादा निकाला, यथे यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंग इत्यादि। अग्नि से स्फुलिंग ही निकलेगा, यानी क्या कहते हैं हम, निमित्त कारण। और मकड़ी ने जाला बनाया उपादान कारण, तो उपादान के रूप में किसी ने बनाया और
उसमें चैतन्य अपने आप आएगा। यहां तक है। अब जो है नहीं, रिसेंटली एक घटना हुई है, इसलिए नाम नहीं लेना है, पर हमारे प्रबुद्ध भारत में अक्टूबर इश्यू के एडिटोरियल में कॉस्मोलॉजी आई है। कॉस्मोलॉजी मानी सृष्टि। पाश्चात्य लोगों की क्या कल्पना, कितने लोगों की क्या कल्पना है सारी, फिर वेदांत की क्या कल्पना है, फिर तंत्र की क्या कल्पना है, ऐसा है। पहले हमको देखना है कि कॉस्मोलॉजी है क्या हमारे, वेदांत में बोलो, तंत्र में बोलो, कॉस्मोलॉजी है क्या। कॉस्मोलॉजी तब आएगी जब हम सृष्टि को सत्य सोचेंगे। सृष्टि को सत्य सोचते हैं तब आता है कि पहले क्या बना, बाद में क्या बना। और ऐसा देखने जाओ तो हमारे हर इसमें अलग ही प्रकरण आ रहा है। आकाश बना पहले आत्मा से, आकाश से वायु। छांदोग्य उपनिषद में आत्मा से तेज बना। और मुंडक में हम लोगों ने पढ़ा था पुरुष से प्राण निकला, प्राण से श्रद्धा। अलग ही प्रकार के दिख रहे हैं ना। इस चीज को यहाँ समझा रहे लोग। विभूतिम प्रसवम त्वन्ने मन्यन्ते सृष्टि चिंतका स्वप्न माया स्वरूपेति सृष्टि अन्यर्विकल्पिता। अब पहला शब्द आया है अन्य। अन्य माने हमने जैसा समझा है इसको छोड़ करके। हमने तो समझा है कि हिरण्यगर्भ का फैलाव है, उसमें चेतन तो अपने आप बन ही जाता है। इसको छोड़ करके उनको एक एडजेक्टिव दे दिया, सृष्टि चिंतका। जो दुनिया के बारे में सोचते, हम नहीं सोचते क्या। हम दुनिया के बारे में क्यों सोचेंगे, हम तो ब्रह्म को ही सोचना चाहते हैं। दुनिया के बारे में जो सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट है? वेदांत में सृष्टि प्रक्रिया क्या दी है? वेदांत सृष्टि के बारे में नहीं सोच रहा है। वेदांत क्या सोच रहा है पहले बता दिए कि वो जो हिरण्यगर्भ है उसके नाम और रूप है और उसमें पुरुषत्व का भाव आ जाता है, बस। तो जो कॉस्मोलॉजी को सोचते हैं, जो सृष्टि को सत्य सोचते हैं, उनका सवाल आता है कि क्या सृष्टि कैसे बनी। वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने को फैलाया। अब ईश्वर क्या है? बिग बैंग है ना। ईश्वर क्या एक एटम है क्या, फैलाएगा अपने को? ईश्वर अपने को फैलेगा कैसे? ईश्वर सर्वव्यापी है और कहाँ से फैलाएगा? तो विभूतिम प्रसवम तो अन्य, विभूति माने फैलाव, उससे प्रसूति हुई, ऐसा अन्य दूसरे लोग सृष्टि चिंतक का सोचते हैं। अब दूसरी लाइन में फिर अन्य, ये अन्य कौन हुए? वापिस बैक टू स्क्वायर वन ना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझसे अलग लोग ऐसा सोच, उनसे अलग होने फिर मैं, ठीक है। वेदांति की सोच देखो, स्वप्न माया स्वरूपा इति सृष्टि अन्य विकल्पित। कहते हैं स्वप्न में सृष्टि दिखती है ना, ऐसी होती है, और क्या सत्य सोचना है। माया शब्द सब जगह जादू के रूप में आता है। बोले जादूगर खड़ा होता है, अपने भारत में पहले ही से रोप ट्रिक थी। आजकल किसी ने देखी नहीं, मैंने होती है आजकल भी दिखाते होंगे कोई। वो जादूगर स्टेज पे आके हाथ जोड़ेगा आपको, फिर एक रस्सी का, कहां से तो एक रस्सी आ जाएगी, वो रस्सी ऐसी फेंकेगा तो रस्सी खड़ी हो जाएगी। फिर रस्सी पर वो चढ़ेगा, हाथ में ये होगा खड़ग वगैरह, ऊपर मानो किससे लड़ रहा है, उसी के टुकड़े टुकड़े होके गिरेंगे नीचे, और बस फिर वो खड़ा हो जाएगा, नमस्कार हो गए मेरे। अब जिसको जादू देखना है इंटरेस्ट से देखेगा, उसको सच थोड़ी समझेगा कोई। इसलिए सृष्टि जो है या तो स्वप्न जैसी है बोलो या माया जैसी है, विकल्पिता। ऐसे हम लोग तो कहते हैं ये कल्पना है, कि सृष्टि को तुम सत्य मान रहे हो। जो सृष्टि को सत्य सोचते हैं वो कॉस्मोलॉजी सोचते हैं। कई प्रकार की थियरी और भी बोलेंगे।
और हम तो कहते हैं स्वप्न जैसी है या माया जैसी है। स्वप्न या माया जैसी कल्पना है, क्योंकि स्वप्न में तो जानते हैं हम सच नहीं है, कल्पना है मन की। इसी तरह से माया जो है वो दिखने वाली है नहीं। तो आचार्य समझा रहे थे, विभूतिर विस्तार ईश्वर से सृष्टि रीति, ईश्वर का ही विस्तार है ऐसे, है ना। इतने प्रकार, ये देखो, जो स्थूल कॉस्मोलॉजी है उसके तो सोच ही नहीं रहे। और जो वैष्णव लोग हैं या इस तरह की जो कॉस्मोलॉजी है ना, ईश्वर ने अपने को फैलाया, सुनने में मधुर लगता है वो, और उसमें रियल नहीं आना चाहिए ना कुछ। इति सृष्टि चिंतका मन्यन्ते, इस शब्द से पता चलना चाहिए कि ये हमारा काम नहीं है। न तो परमार्थ चिंतका नाम सृष्टो आदर इत्यर्थ। भले गौड़पाद जी ने जो सृष्टि चिंतका कहा है, इसका अर्थ ही समझ लो, जो रियलिटी को सोचना चाहते हैं, परमार्थ चिंतका नाम, सृष्टि के बारे में कोई आदर ही नहीं है। उनको प्यार नहीं है सृष्टि के बारे में सोचने के लिए, फुर्सत ही नहीं बोलो। आ, हम प्यार नहीं है उसके बारे में सोचने को, वो तो भगवान को ही सोचना है। मैंने उस दिन एक घटना बताई थी ना, कि किसी ने माँ से पूछा कि माँ अध्यास समझा दो, तो उन्होंने कहा सारी दुनिया अध्यास है। उनका अच्छी तरह समझा दो, बोले अध्यस्थ को नहीं सोचते, अधिष्ठान को सोचो। इसलिए जो साधक है तो ब्रह्म को सोचते हैं, सृष्टि क्यों बनी, कैसे बनी, क्या है सोचेंगे। एक और मैंने कहानी बताई थी, हमारे बाबा स्वामी निस्वान स्वामी जी से सुनी थी। ये दो साधु हैं, एक हमेशा खुश रहता है, याद है, एक चिंतित रहता है, और समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, कहता है, एक दिन कहता है आ गया समझ। बोला क्या समझ में आया, बोला इतनी सोचता था, दुनिया के बारे में समझू, पुस्तकें पढ़ी, सोचा कुछ, आज समझ में आया कि दुनिया सोचने की चीज ही नहीं है। ये कह रहे जो परमार्थ चिंतक है उनको उसका आदर ही नहीं है। नहीं तो सोचो, पहले एटम बना के पहले वो वैशेषिक लोग कहेंगे न्याय द्रव्य बना, उससे इतना बना। सांख्य लोग सोचेंगे ऐसे प्रजा ने इवॉल्व किया। ये सांख्य को गलत बताने के लिए है कि तो हिरण्य गर्भ ने बनाया, प्रजा ने नहीं बनाया। हाँ। इंद्रो माया भी पुरूप ये थी श्रुति। इंद्र परमात्मा के नाम है, माया भी मैंने अपनी शक्तियों से बहुत से रूप हो जाता है, इति श्रुति। अब ये उदाहरण दे रहे जो मैंने दिया था, है नहीं मायाविनम सूत्रम आकाशे निक्षिप्य, मायावी मने जादू, जादूगर, सूत्र आकाश में फेंक दिया, तेन सायुधम आरूह्य, हाथ में शस्त्र से लेकर उस पर चढ़ा, चक्षुर गोचरातीतम, हमारे आंखों से ओझल हो गया ऊपर, युद्धे न खंडशः छिन्न पतितम, युद्ध कर रहा है किसी से और खुद टुकड़े टुकड़े होकर के गिर रहा है, पुनरुत्थितम च, फिर उठ के खड़ा हो गया। ये जिसने देखा है, तत्कृत मायादि सतत्व चिंतायाम आदरो होती। नहीं तो भी न आया होगा, हाँ। इस संस्कृत में क्या है कि वाक्य के शुरू में न लिखा हुआ है, उनको उसके बारे में कोई आदर नहीं हुआ, कैसे बनाए। तथा एवं अयम माया विना, इसी तरह इस बड़े जादूकार ने सूत्र प्रसारण समान, जैसे वो रस्सी फेंकी, ऐसे स्वप्न, क्या, नींद स्वप्न जागृति बना दी, सुषुप्त स्वप्नादि विकारा, तद आरूढ़ मायावी समा, उस पे जो चढ़ गया था वो तत्स्था प्राग्ञ तेजस आदि। ये उदाहरण है, थ्रिलिंग है, अब समझो। हम जो इतना सोच रहे ना, इतनी व्याख्या करते हैं, प्राज्ञ कैसा होता है, ये कैसा होता है, कैसा होता है। भले ये तो जादूगर ने रस्सी फेंकी,
ये तीन अवस्थाएं हो गई, और तीन अवस्था वाला पुरुष माने वो उस पर चढ़ गया खुद ही, ऐसे ही हो गया तेजसानी। सूत्र तदारूढ़ाभ्याम अन्य परमार्थ मायावी। वो रस्सी भी अलग है, उस पर चढ़ा हुआ मायावी भी अलग है। खुद मायावी तो यहीं खड़ा है ना, वो चढ़ा नहीं है कहीं, यहीं खड़े खड़े उसने जादू फैलाई है। तब हमको दिख नहीं रहा है, खुद खड़ा हुआ है, हमको नहीं दिख रहा है, ये जादू जब दिखा रहा है बाद में फिर वहीं खड़ा है वो नमस्कार करता है हमको। कितने प्रकार की जादू है, देखा है ना। एक लड़की या पुरुष को भी टेबल पर सुला देते और आरी से दो भाग कर देते उसके, बिल्कुल ये भाग अलग वो भाग अलग दिखा देते, और फिर वो लड़की खड़ी हो जाती है। उसको काटा है ही नहीं, हमारे आंखों में दूर झोंकी है। एक हैट लेकर के उसमें से खरगोश निकलते, नोटें निकलती। अगर नोट वस्तुतः निकलती होती तो फिर वो कितना अमीर हो जाता। इसलिए ये खेल है। सैव भूमिष्ठो माया छन्नो अदृश्यमान एवं स्थित। वो तो भूमि पर ही स्थित है, पर दृश्य दिख नहीं रहा हमको। यथा जैसा ये होता है तथा पूरी आख्यम परमार्थ तत्व। अभी उपनिषद में तुरी आया ही नहीं है, पर ये छह जो मंत्र आए हैं इसमें हमको दिख गया। ये तीन अवस्था अगर खेले तो खेलने वाला तो अलग ही है। उदाहरण बहुत सुंदर है, खेलने वाला कौन है? जो जादूगर। और जादूगर जो अलग अलग जादू दिख रही तब भी वहीं पर है, हमको दिख नहीं रहा है। देख लिया उसको तो फिर जादू में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अतः चिंतायाम एवं आदरो मुमुक्षुणाम आर्याणाम। जिनको मोक्ष चाहिए, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ पुरुषों को, आदर्शवादी पुरुषों को मोक्ष चाहिए। वो उसको पकड़ना चाहते हैं जो जादूगर है। न निष्प्रयोजनायाम सृष्टि आदर इत्यतः। इतना बार बार बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, कॉस्मोलॉजी क्या लेके करना है तुमको, किससे क्या निकला, इससे क्या करना है, जब मालूम है कि सब अपीयरेंस है बंदी। पहले क्या निकला? लोग मुझसे कहते, बहुत पुराने जमाने में 78-79 में जब ऋषिकेश में था, एक बूढ़े से साधु आ गए, मेरे से कहते हैं कि वो पंचीकरण मेरी बुद्धि में आरूढ़ नहीं हो रहा है, आप आरूढ़ करा दीजिए। फिर वो मेरे सामने आ जाते हैं, नाम में क्या करूं। पुस्तक नहीं, वेदांत सर, उसके पीछे एक चार्ट बनाए, ये एक अष्टमांश, ये 1/8 या 1/25, तो फिर कौन सा करना? ये कहना है इनका। सृष्टि चिंतका नाम एवं एते विकल्पा इतिहास। ये सारी जो कल्पनाएं सृष्टि चिंतक, जिनको सृष्टि रियल लगती है उनको सोचने दो। स्वप्न माया स्वरूपा इति। हमारा जवाब तो ये है कि स्वप्न जैसी है, जादू जैसी। स्वप्न रूपा माया स्वरूपा जो इति। और इससे थोड़ा सटल, पहले थे ईश्वर ने अपने को फैलाया, दूसरे आ गए। इच्छा मात्रम प्रभो सृष्टि इति सृष्टो विनिश्चिता कालात् प्रसूतिम भूतानां मन्यन्ते काल चिंतका। दूसरे कहते हैं भगवान की इच्छा हुई और सृष्टि बन गई, तो भगवान में इच्छा क्यों होने लगी? सृष्टो विनिश्चिता, वहां सृष्टि चिंतक था। यहाँ सृष्टि के बारे में जो फर्म है, रियल है, वो कह रहे हैं। इसलिए कहा कि मटेरियलिस्ट लोग नहीं, ये वैष्णव इत्यादियों की बातें चल रही। भगवान की इच्छा है तो सृष्टि बन गई। अरे तुम सृष्टि को रियल सोच रहे हो, इसलिए भगवान की इच्छा कह रहे हो। अब और कोई निकले वो वेदों से बाहर, यानी ईश्वर को ही नहीं मान रहे हो। टाइम, आपको पता नहीं, टाइम इज द क्रिएटर।
टाइम इज द डिस्ट्रॉयर हमें दिख रहा है, तो टाइम इज द क्रिएटर। काला वो बोले काल को रियल सोच रहे हैं, इसलिए वो टाइम से निकाल रहे हैं सब। ईश्वर को सोच रहे वो नहीं निकाल रहे हैं, सृष्टि को सोच रहे वो ईश्वर से बनी कह रहे हैं, और जो टाइम को सोच रहे वो टाइम से बनी कह रहे हैं। काल चिंतक जो है वो काल से भूतों की प्रवृत्ति होती है ये सोच। इच्छा मात्रम प्रभो सत्य संकल्प, भगवान की जो भी इच्छा होती है पूरी हो जाती है ना, इसलिए भगवान ने इच्छा की तो सृष्टि बन गई। घटा दी संकल्पना मात्रम, सृष्टि माने गड़े वगैरह बनते हैं, ऐसी बन गई। संकल्पना मात्रम न संकल्पना अतिरिक्तम, ईश्वर के संकल्प से भिन्न नहीं है कोई सृष्टि। कालादेव सृष्टि रीति के जी आचरण भाष्य नहीं क्या, वे लोग सोचते हैं काल से। और थियरी, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? ये सारी वैष्णव की भाषा है, भोग के लिए आपने एंजॉयमेंट के लिए बनाई। वे कहते हैं भगवान को क्या एंजॉयमेंट, खेल खेल खेलने के लिए बनाई। भोगार्थम सृष्टि इति अन्य क्रीडार्थम यदि चापरे देवशेष स्वभावोऽयम् आप्त कामस्य का स्पृहा। कोई दूसरे लोग कहते हैं भगवान ने अपने भोग के लिए सृष्टि बनाई, कोई कहते हैं खेल के लिए बनाई। अब गौड़पाद जी का जवाब, पहले तो बोल दिया था सपना माया स्वरूप, अब कह रहे हैं अरे भगवान का यह स्वभाव है, नाम रूप से प्रकटना ब्रह्म का स्वभाव है। इसको क्यों कैसे आएगा, क्यों कैसे आएगा को समझा रहे हैं। अरे वो आप तक काम है ना, उनमें कोई इच्छा नहीं है ना, तो उनकी क्या इच्छा होगी। सांख्य लोग कहते हैं कि भगवान सृष्टि नहीं बना सकते, क्यों? वो संपूर्ण है कि असंपूर्ण है? संपूर्ण है तो उनको इच्छा क्यों होगी, असंपूर्ण तो सृष्टि नहीं बना सकते। तुम पहले सृष्टि को रियल ले रहे हो, फिर सारी बातें कर रहे हो ना। भगवान की इच्छा नहीं, हमने तुम्हारा मान लिया, तो सृष्टि बनी क्यों सोच रहे हो तुम? उनका स्वभाव है, स्वभाव को क्या कौन पकड़ सकता है, इसको इम्पोर्टेंट समझो। स्वप्न माया स्वरूप ठीक है, परंतु नाम रूप में प्रकटना ब्रह्म का स्वभाव है, इसलिए प्रकट तो ब्रह्म ही हुए ना। ये जवाब है गौड़बा जी। ज्ञानेश्वर महाराज जिसको इमेनेंटली ले रहे हैं, वो कहते हैं कि माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा भगवान ऐसे बन गए, मैं नहीं मानता, कह रहे मैं नहीं जानता, अज्ञान के मार्फत भगवान ऐसे बन गए, मैं नहीं जानता भगवान ऐसे हैं, यही उनका कहना है। भगवान ऐसे हैं, जैसे नाम रूप में से प्रकट होते, क्या कहते हो तुम? अज्ञान से हम उसको रियल मान रहे, वो बाद में बताएंगे दो कार्य श्लोकों के बाद। हमारा अज्ञान है कि हम तीन मान रहे हैं, एक ही तो है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड रिलेशन, ये डिवीजन हमारे मन में आ रहा है कहाँ? उन्होंने कहा है कि आई थे ऐसे चीज, ऑलरेडी इट इज लाइक दिस। अविद्या से माया से क्या बोले, माया से हमको सत्य लग रहे हो, उनको क्या माया से बने। अब ये टर्म होती है ना समझा के लिए, माया से बने, यहाँ पर कह रहे भगवान का स्वभाव है और कोई जवाब नहीं इसका। और उसको रैशनलाइज कर रहे इस तरह से, भगवान की कोई इच्छा हो सकती है क्या? आप तक कमाना हो, आपके काम से का स्पृहा, उनकी क्या इच्छा रहेगी, फिर क्यों बनाई? अरे क्यों पहुंच नहीं रहा है वहां तक? भगवान का स्वभाव है,
ब्रह्म का नाम रूपों से प्रकटीकरण, इसको सृष्टि कह रहे हैं। अभी सृष्टि प्रक्रिया अलग से नहीं आई है, ईश्वर ही सर्वेश्वर है, उसने सारी सृष्टि बनाई आया था ना, उसके लिए ये कार्यक्रम है। वो सर्वेश्वर है, भूतों की उत्पत्ति से प्रलय उसी से है, तो कैसे नाम रूप में से प्रकटीकरण। भोगार्थम क्रीडार्थम इति चलने सृष्टि मन्यन्ते अनयो पक्षयोर दूषणम देवशेष स्वभावमिति। इन सारे पक्ष अभी तक जो बताए थे, इनका दोष दिखा रहे कि भगवान का स्वभाव है। देव से स्वभाव पक्षम आश्रित, देव का स्वभाव पक्ष लिया है और सबको मना कर दिया है। ईश्वर फैला है या इच्छा की है या काल से बनी है या भोग के लिए बनी है, खेल के लिए बनी है, इन सबको डिनाई करते कहा है उसका स्वभाव। सर्वेशाणाम व पक्षाणाम आप्त कामस्य का स्फुराई, या इसी को मना किया है कि भगवान की इच्छा नहीं हो सकती, इससे सबको मना कर दिया। या तो मानो देवताओं भगवान का स्वभाव पक्ष से बोला है, या बोला है कि भगवान की इच्छा हो ही नहीं सकती। नहीं रज्वादी नाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पादि सर्पादि आभासत्व कारणम शक्यम वक्तुम। रस्सी है, सांप जैसी दिखती है, क्यों दिखती है वो? ये उदाहरण लिया थे। वे कहते हैं सांप रस्सी जैसा होता है ना सांप, अब वो एक चंद्रमा हमको दो दिखता है, किसके जैसे क्या होता है? अच्छा रस्सी, रस्सी जैसी ज्यादा होती है ना सांप जैसी होती है? रस्सी तो रस्सी जैसी ज्यादा होगी ना, सांप जैसी जलधार जैसी तो नहीं होगी ना, तो हमको रस्सी को नहीं दिख रही। रेती पानी जैसा होता है, अरे रेती तो रेती जैसी ज्यादा नहीं होगी है क्या? इसलिए सिमिलैरिटी कोई इसका जवाब नहीं। एक ही जवाब है पूरे वेदांत में, भगवान जब तक नहीं दिखते सृष्टि दिखती है। भगवान दिख गए कि सवाल ही नहीं आएगा तुम्हारा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं अविद्या स्वभाव व्यतिरेकण सर्पादि आभासत्व कारणम शक्यम। इसका अविद्या ही कहेंगे, ब्राह्मण नॉलेज बस। ब्राह्मण नॉलेज कहाँ से आता है समझने का भी, इसको क्या बताएंगे? भ्रम, भ्रम कहाँ से आता है? अविद्या से। अविद्या कहाँ से आती है? भ्रम से। इसको क्या कारण समझे? वैसा नहीं हमको दिख रहा बस। यहाँ पर ये दो जवाब दिए, दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। भगवान का स्वभाव है, भगवान में इच्छा नहीं है। ये क्या हुआ है, 6 मंत्रों में से जितना अर्थ निकाल सकते हैं निकाल सकते हो, नहीं जबरदस्ती नहीं है ना। गौड़पा जी को दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। और गौड़पा जी क्या कह रहे हैं ये भी हमको नहीं दिख रहा है, वो शंकराचार्य सुनता है। ऐसा ये कारिका है। 6 मंत्रों के ऊपर ये 9 कारिकाएं होंगी। एकत्व दिख रहा है, भुक्ता भोग्य एक ही दिख रहा है, ये सब उनको दिख रहा है वहां पर, वो हमको दिखा दी। अब क्या होगा बताओ? 7वां मंत्र आएगा ना, और 7वां मंत्र को एक्सपेक्ट करो पहले कैसा होगा। इंडिविजुअल गया, समष्टि आ गया है? स्थूल गया, सूक्ष्म आ गया, सूक्ष्म गया, चिपक गया, एक हो गया। अब इसके बाद क्या है बताओ? चौथी स्टेप कैसे लेनी है? हैं? ये अंतिम स्टेप मैंने क्या लेनी है? अभी तक तो उसी का ध्यान किया था हमने, इसका कि ये दुनिया नहीं है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही इसके रूप में है, मैं भी वही हूँ। इसी का ध्यान करते करते हम यहाँ पहुंचे थे।
हाँ? इससे आगे अब क्या जाएंगे हम? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बोले नहीं है, कोई वर्णन होता है? बोले हाँ, नहीं है, प्रतिषेध विज्ञान है। इससे हमारा अनुभव आएगा। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति हमने देखे, एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देखे। जागृति स्वप्न में खत्म, स्वप्न सुषुप्ति में खत्म, सुषुप्ति फिर जागृति में खत्म। तो ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं, ये भी सत्य नहीं। बोले तो अपने आप आ गया चौथा जब है, तो सत्य नहीं। सत्य नहीं है, सोचना ही विज्ञान है, यही उपाय है। इसकी तरकीब ही अलग है। उदाहरण में तो हमने वो नारियल का लिया था ना, और क्या सुखाना है उसको? पूरा सूख गया, अब उसको फोड़ के बाहर निकालना है बस। इन तीनों के अनुभव से हमें यही समझना है। इसलिए तो यहीं से समझा दिया तीनों ने, पर श्रुति को बताना है अभी। एक ही उपाय है। इसके लिए संबंध भाषा को लंबा चौड़ा है। पहले संबंध भाषा क्या है? मंत्र पढ़ के भी कर सकते हैं हम। मंत्र पढ़ लो पहले, हाँ। मुझे तो सब दूसरी दूसरी चीजें याद आने लगी। नान्त प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयत प्रज्ञम, न प्रज्ञान घनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेशम। यहाँ एक सेमीकोलन वगैरह लगा है। एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेय। अंत प्रज्ञ माने कोई सूक्ष्म जो है। स्वप्नों में जो हम होते हैं, उदाहरण के लिए स्वप्न में ऊपर वाले मैंने सारी दुनिया सूक्ष्म हो गई, वो रियल नहीं है, क्योंकि बदल जाता है। जागृति में भी नहीं रहता, नींद भी नहीं रहता, वो बदल जाता है। न बहिष्प्रज्ञ, दिखने में उल्टा दिख रहा है, यानी बाहर की दुनिया तो हम सत्य नहीं है समझ में आ जाता है, अंदर की दुनिया सत्य नहीं है। अब अंदर की दुनिया सत्य नहीं, मतलब फिर बाहर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। न बहिष्प्रज्ञ, बाहर जो देख रहा है, ये सारे कर्ता विशेषण है ना सारे, जो बाहर देख रहा है वो सत्य नहीं है। फिर क्या होता है? स्वप्न और जागृति के एक अंतराल अवस्था होती है, मालूम होता है ना? कभी थोड़ा सा जगा रही, थोड़ी स्वप्न दिख रहा है, तो ऐसा कुछ है क्या? भीतर का नहीं, बाहर का नहीं, तो बीच का कुछ है क्या? न उभयत प्रज्ञम, नहीं है। डबल डबल वाला वो भी नहीं हो। फिर फिर सुषुप्ति में, सुषुप्ति को तीन शब्दों में बताया, न प्रज्ञान घनम, वो प्रज्ञान एकीभूत हो गया है, वो नहीं, क्योंकि टूट जाता है बाद में। फिर न प्रज्ञान, उसमें हमने देखा था कि पूरा ज्ञान ही ज्ञान है वो भी नहीं है। न अप्रज्ञान, ज्ञान नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। यानी किसी प्रकार का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये हो गया। स्वप्न वाला भी नहीं, जागृति वाला नहीं, दोनों का मिक्सचर वाला नहीं, सुषुप्ति में घनीभूत हो गया नहीं, खाली ज्ञान है नहीं,
खाली अज्ञान है नहीं, वो नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद वाला आदमी सत्य नहीं। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है क्या वो? सब्जेक्ट नहीं है, बता दिया। ऑब्जेक्ट है क्या? अदृष्टम, ज्ञानी इंद्रियों द्वारा देखा नहीं जाता। अव्यवहार्यम, इसलिए उसके साथ हमारा कोई रिलेटिविटी नहीं बनती, रिलेशन नहीं बनता। हमारे बाप है माँ है, इसमें भी नहीं आता है। बाप माँ ये सब ऑब्जेक्ट हो गए ना हमारे लिए। इस तरह से कोई रिलेशन में नहीं आ सकता। अग्राह्यम, अग्राह्य मैंने हाथ से पकड़ सकते क्या हम उसको? इसलिए कर्मेंद्रियों द्वारा सारी कर्मेंद्रिय आ गई इसमें, ऐसा पकड़ने लायक ऑब्जेक्ट नहीं है। अलक्षणम, उसने बाहर कोई चिन्ह ही नहीं छोड़ा है। धुएं को देख करके अग्नि को देखते हैं हम, ऐसा क्या है उसमें? नहीं नहीं, ऐसा ब्रह्म का कौन सा लक्षण है जिसको देख के हम ब्रह्म को सोचेंगे? ऑब्जेक्ट होगा ना, अग्नि ऑब्जेक्ट है ना, तब वो धुआं छोड़ रहा है। अलक्षण मैंने ऐसा सूक्ष्म भी नहीं है कि जो स्थूल में कुछ सोच सकते हैं हम उसको। अचिंत्य, इसलिए हम सोच भी नहीं सकते। अलक्षण होने के कारण मन से भी नहीं सोच सकते, मेंटल ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अव्यपदेशम, फिर बताएंगे किसे? यानी मन और वाणी से परे कहते हैं ना, तो मन से परे तो वाणी कहाँ से क्या बोलेगी? अजी कुछ तो बताओ, कैसे पकड़ेंगे? एकात्म प्रत्यय सारम, इसके तीन अर्थ हैं। आचार्य ने दो अर्थ समझाए, ज्ञानेश्वरवाद का तीसरा अर्थ। इसके संधि विच्छेद ही दो प्रकार से करना है। एक, आत्म प्रत्यय सारम, यानी मैं हूं लग रहा है नाम को, ये आत्म प्रत्यय। अब इसका निचोड़ निकालो, माने इसका मूल निकालो, कहाँ से आ रहा है? ऐसा करोगे तो मिलेगा वो। लक्षण हो गया ना अब ये। सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ज्ञानेंद्रियों से नहीं, कर्मेंद्रियों से नहीं, रिलेशन नहीं, सोच भी नहीं सकते, और किसी प्रकार की अवस्था वाला सब्जेक्ट नहीं। परंतु हम हैं ये जो लगता है, इसके मूल में इसका एसेंस निकालो अगर, तो वो मिलेगा। हम ऐसे ही वैसे नहीं चलेगा। हम हैं, हम कैसे पता नहीं, वो भी नहीं चलेगा। स्वरूप तो मालूम हो ही जाना चाहिए। अब इसका दूसरा अर्थ है एकात्म प्रत्यय सार, यानी जागृति में स्वप्न सुषुप्त में हम ही हैं, एक ही है ऐसा लगता है ना, उसका निकालो सार। सार निकालो उसका, कि हम ही है हमको लगता है, एकात्म लगता है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति वाला एक ही है। ये कहाँ से आया एक ही? इसको ढूंढो। ये तो लक्षण हो रहे हैं खाली। अब ज्ञानेश्वर महाराज ने इसका तीसरा अर्थ लिया। थोड़ा जब इनका विकसित मन है, हम और तुम एक लगता है ना, सारी दुनिया में एक लगता है ना। जैसे शौनक गए थे पूछने, क्या मिलने सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा एक लगता है ना। उसका सार निकालो, क्यों लगता है एक सार? ऐसे इस एकात्म प्रत्यय से तीन अर्थ हैं। विशेष करके ज्ञानेश्वर महाराज की जो इंडिविजुअलिटी है, उनका जो रियलाइजेशन है, वो इसमें प्रकट होता है। उनका उदाहरण है, अब हम लोगों ने किसी ने देखा है, किसी ने देखा है क्या अजंता एलोरा? कल्पना ही करनी पड़ेगी। एलोरा जो केव्स है ना, उसमें यानी खुदा ही काम करके ये सब केव्स कहते हैं।
उसमें जो सेंट्रल है उसको कहते हैं कैलाश लेडी। उसमें एक रॉक में से खोद खोद करके देवता, पुजारी और पूजा साहित्य ऐसा दिखा है, एक ही रॉक है। अब ज्ञानेश्वर में तो उसी एरिया के थे ना, उनका कि वो अगर चेतन है तो क्या चेतन है बताओ। कि पूजा करने वाला पूजा, और पूजा चल रही है, पुजारी, पूजित वस्तु और पूजा, ये सब एक ही है ना, ऐसा एक ही है। इसलिए वो तो कहते हैं क्या माया से बना, इससे बना, मैं नहीं जानता, है ही ऐसा वो। उसके बाद आता है, नहीं नहीं, टाइम होने दो, ये मंत्र 4-5 दिन चलेगा। ठीक है। शब्द शब्द पढ़ लेते तो अच्छा है। प्रपंच उपशम, ये बुद्ध देव का भाव है। प्रपंच माने मैनीफोल्ड हो, अलग अलग दिख रहे नहीं, वो नहीं है, इतना बता सकते। और कुछ नहीं बता सकते, पर ये दुनिया जो विविध दिखती है ये नहीं है। ये भगवान बुद्ध का भाव है। शांत, इसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है। ये माँ का भाव है, शारदा देवी। या स्वामी शारदानंद जी। शिवम, शिवम किसको कहते हैं, ये भगवान शिव नहीं सोचना है। देखो दुनिया में जो अच्छा बुरा होता है वो सापेक्ष होता है ना। आज अच्छा हो कल बुरा है, ऐसा कोई है कि एब्सोल्युटली अच्छा। फिर वेदांती कहेंगे एब्सोल्यूट जब कहते हैं तो अच्छा भी मत बोलो उसको, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अच्छा है, एब्सोल्यूट ये शिव है। इसकी कहानियां तो हजारों हैं, कल बताऊंगा इसको। हमारे महाराज जब ये पढ़ते थे महापुरुष जी के सामने, उनको देख करके शब्द बदल के थे शिवानंद कहते, शिवों के बदले के देते शिवानंद। महापुरुष जी इसके रिप्रेजेंटेटिव। एक छोटी सी कहानी है। एक दो लेडीज आई महापुरुष महाराज के पास, मैंने सास और बहू। और वो सास का, उसका बेटा मर गया है, इसका पति। तो सास लेके आई, महाराज ये विधवा हो गई ऐसा, मेरा बेटा मर गया है, इसका पति ऐसा नहीं बोल करके अपनी सुन को ले आई और कहा महाराज ये विधवा। महापुरुष ने कहा वाह वाह, विधवा बहुत बढ़िया, विधवा बहुत बढ़िया। फिर उनका ख्याल जाता है कि वो सास का तो पति अभी है, कहते हैं सदवा भी बढ़िया, विधवा भी बढ़िया। ये शिवम है। और फिर पूरे मठ में हलचल हुई थी, वाह सुना है, सदवा भी अच्छी, विधवा भी अच्छी। और अखंडन जी आए अंदर, अंदर आए तो मठ में सारगाची से सबके सामने ये सुन रहे, सदवा अच्छी विधवा अच्छी। वो गए महापुरुष महाराज के पास, दादा क्या सुना मैंने। वो समझाने लगे, देखो विधवाओं ने तो धर्म कर्म रखा है सब भारत में, और सदवा ने तो महापुरुष जन्म लेते हैं ना। तो अखंड जी कहते एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं दादा, ये आपके मुंह को शोभा देता है कि सदवा भी अच्छी विधवा भी। ये है शिव। चतुर्थम, नहीं नहीं, अद्वैतम, ये शंकराचार्य का भाव। और अद्वैतम हम ब्रह्मास्मि हजार चीजें आती है, द्वैत अद्वैत माने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिवीजन नहीं है बस। विषय विषय ये अलग अलग नहीं है वहां पर। अब समझना है, समझ लो जिसको समझना है। ये चौथा कहलाता है। तीन जैसी अवस्था ऐसी चौथी अवस्था नहीं होगी। इन तीनों अवस्थाओं में ये नहीं है, वो नहीं, वो नहीं, ऐसा है। चतुर्थम मनते, इसको चौथा मानते हैं। चतुर्थ माने तुरियम, तुरियम माने चतुर्थ, इसको चौथा मानते हैं।
वो आत्मा का स्वरूप है, परंतु कहने से नहीं हुआ, सभी के लिए उसको अनुभव करना है, ये सब। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।